कि हम लोन भर रहा हूँ, न भरिया भी नहीं, तो हमको तो वो 16 मंडल वाला को बाहर निकाल दिया घर से। पूर्व में आपके घर के बाहर आकर सुरेश कुमावत और चोला मंडल मिलकर फोटो ले रहे थे। इनके पास एक भी नोटिस नहीं आता है और इनको घर से बेदखल कर दिया जाता है और प्रशासन आता है कि आप आधे घंटे में घर खाली करिए और उनकी दवाई गोली वगैरह सब उसी के अंदर। चोला मंडल के द्वारा 15 दिन में इसको मकान को नीलाम करने के ऑर्डर। मेरे को धमकी देता है, मर जाओ तो ठीक, वो मर जाए ऐसा तुम भी चले जाओ, मैं कहाँ जाऊँ। राजसमंद में एक ऐसा मामला निकल कर आया है, एक ऐसी दुख भरी कहानी निकल कर आई है जिसमें एक बुजुर्ग महिला को, जो उस परिवार में अकेली सदस्य हैं, उनको उनके ही घर से बेदखल कर दिया गया है। एक षड्यंत्र की बात कही जा रही है, एक ऐसे षड्यंत्र की जिसमें कुछ लोगों के नाम है, कानूनी प्रक्रिया चल रही है, एक फाइनेंस कंपनी का भी जिक्र आ रहा है। और ये पूरा मामला जब आप तक पहुँचेगा तो आपको भी लगेगा कि कई बार कितनी ज़्यादा पीड़ाएँ आती है। हालांकि वो सभी समस्याएं आज राजसमंद जिला कलेक्टर परिसर पहुंची है, जिला प्रशासन के सामने रखी गई है और कहा गया है कि हमें न्याय मिले। पूरा मामला आप तक पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं कि इस मामले के हर एक पहलू को आप तक पहुंचाए। कई नाम है आप? मोनी भाई। कट रहे हो आप? मैं धोइंदे रहे हूँ। धोइंदा रहे हो। आज एक मामलो आप सब जना आया हो, अटेंड कलेक्टर साहब मिलिया हो, कई यो मामलो कई है? यो 2015 में हमने प्लॉट खरीदा, तो वो सुरेश वो 16 मंडल वाला को लोन लिया, तो हमको मालूम ही नहीं 2017 को लिया और 2022 में हमको मालूम पड़ी। तो फिर उसको सुरेश को बुलाया, उनको पकड़ाया, तो वह कि हम लोन भर रहा हूँ, न भरिया भी नहीं, तो हमको तो वो 16 मंडल वाला को बाहर निकाल दिया घर से। तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पति भी नहीं, मेरे बेटा भी नहीं। रोने की जरूरत नहीं है आप, कोई बात नहीं है। बाद कलेक्टर साहब के पास आए हो और मामला ये जो समझा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा और बता दूँ विस्तार से। 2015 में ये एक मकान लेते हैं धोइंदा क्षेत्र में सुरेश कुमावत से, फिर उसमें मकान भी बनाते हैं, रहने भी लग जाते हैं। इस बीच में इनको पता चलता है कि जो पुरानी रजिस्ट्री है उसके आधार पर सुरेश कुमावत एक निजी फाइनेंस कंपनी जिसका नाम चोलामंडलम बताया जा रहा है, उससे लोन ले लेते हैं। और उसके बाद जब इनको इस पूरे मामले का पता चलता है तो ये पुलिस कार्रवाई भी करवाते हैं, मामला भी दर्ज होता है। मगर उसके बाद अब स्थिति ये आ गई कि वो फाइनेंस कंपनी उस पैसे की वसूली के लिए इनके घर पर ताला लगा चुकी है, इनको घर से बाहर निकाल चुकी है। ये पूरा मामला अब आप समझिए कि एक मकान खरीदा है, उसमें एक षड्यंत्र होता है। पुलिस में मामला चल रहा है नहीं? हाँ, मामला चल रहा है। बकायदा चोला मंडल और सुरेश कुमावत दोनों की साठगांठ है। पूर्व में आपके घर के बाहर आकर सुरेश कुमावत और चोला मंडल मिलकर फोटो ले रहे थे, तो मोनी जी ने बताया उनको कि मेरे घर का फोटो क्यों लिया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि अशोक घर एक और बनाना, इनसे बोला गया कि ऐसा एक और घर बना, जबकि वो लोन के लिए फोटो लोन के लिए। हाँ। और उसके बाद भी इनके पास एक भी नोटिस नहीं आता है और इनको घर से बेदखल कर दिया जाता है और प्रशासन आता है कि आप आधे घंटे में घर खाली करिए और उनकी दवाई गोली वगैरह सब उसी के अंदर। आज के हालात क्या है? आज और सुरेश तो मारने की धमकी देता है। सुरेश तो ये उनसे सुरेश और सुरेश का पिता दोनों। रजिस्ट्री है हमारे पास, हमने मकान खरीदा है बकायदा, तो ये क्या हालत है हमारे। तो सुरेश को पूछा तो उसने कहा कि कुछ नहीं है, ये तो ये लोन है, वो मैं चुका दूंगा, ये वो करके इनको पागल बना दिया। ये एकल महिला है, विधवा महिला है, पूर्व में इनके बेटे की मृत्यु हो चुकी है और इनके पति को जब ये पता चला तो धीरे धीरे उन्होंने अपना मनोबल खो दिया और धीरे धीरे उनको कोई बीमारी नहीं से खत्म हुआ। कोई बीमारी नहीं थी। मेरा पति इसी कारण से खत्म हुआ। नहीं तो अब कट रही रहो? अब बारह पड़ी हूँ, 22 दिन हो गया। हम इनको लेने आते हैं कि आप इधर चलो या हमारे घर चलो, 4 बेटियां हैं इनकी, सब आती है पर कहीं नहीं जाते हैं। ये वहीं बैठे हैं, इतनी भीषण गर्मी है, बारिश है, तो हम जाते हैं इनकी केयर करते हैं, लेकिन ये वहाँ से हिलने के लिए तैयार नहीं। बस इनकी ये गुहार है कि एक बार एक ताला खुलवाया जाए और स्टे लगाया जाए, क्योंकि चोला मंडल के द्वारा 15 दिन में इसको मकान को नीलाम करने के ऑर्डर। और ये सारे इसमें ये बता नहीं, पर ये बता रहे कि मैंने पहले एक मामला इसमें दर्ज करवाया था सुरेश के खिलाफ, जब हमको पता चला था उस वक्त क्या हुआ था? फिर पहले गिरफ्तारी हुई है उनकी और एक महीने, हाँ 1 महीने तक वो जेल में रहे। 2 बार करवाई, 2 बार करवाई, 8 महीना बाद फिर करवाई। तो अब धमकी देता है कि तुमको मार डालूंगा। उनका पिता और सुरेश दोनों मेरे को धमकी देता है, मर जाओ तो ठीक, वो मर जाए ऐसा तुम भी चले जाओ, मैं कहाँ जाऊँ। अब वापस कोई पुलिस में कार्रवाई कुछ इन्होंने मामला दर्ज करवाया? अभी करवाया है मामला दर्ज, तो वो प्रक्रिया धीरे धीरे चलेगी जब तक तो नीलामी के ऑर्डर आ जाएंगे। आज आप बस प्रशासन से यही गुहार करना चाहते हैं कि एक बार ये स्टे लगाया जाए, नीलामी के प्रोसेस को रोका जाए। मानवीयता के नाते कुछ भी है,
नियम से चलेगी कार्रवाई। आपने कहीं लोन रोके पतो ही नहीं हो, आप की तरफ तो कहीं ध्यान नहीं। बिल्कुल ध्यान नहीं हमको, एक नोटिस ही नहीं आया कभी। नोटिस आता नोटिस फोटो आता फोटो रो कह रहा है कि फोटो खींचा बंदा नहीं, सुरेश ने वे कंपनी वाला जाए। सुरेश ने दो ही मिलकर आया फोटो खींचा। मैंने बोला कि फोटो क्यों खींच रहा मेरा हमारा घर पे, तो कि ऐसा हमको भी बनाना है, ऐसा ही बोला बस। आपने बजट ध्यान ही नहीं हो कि लोन ले रहे हैं। हमारा ध्यान ही नहीं, बिल्कुल ही पता नहीं। अब आज कलेक्टर साहब से मिले हो, क्या कुछ प्रशासन ने क्या कहा है? कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि हम मानवीयता के नाते थोड़ा दबाव बनाएंगे, उससे संपर्क करेंगे चोला मंडल से कि भाई विधवा महिलाएं और जो भी है वो कानूनी कार्रवाई तो कानून के हिसाब से चलेगी, लेकिन एक बार हमको ताला खुलवाओ, मुझे जाऊं कटे यूं को बना रहने की सामान सब आप घर में सब घर में, दवाई गोली शुगर ही, मेरे चक्कर आ रहा है, मैं गिरती हूँ, मेरे कपड़ा भी नहीं है, कहीं नहीं है मेरा पास, मैं बस ये एक जीव है बस, और कुछ नहीं है। अब कहीं लाग रहे हो कलेक्टर साहब मिलना है, जो कहीं लाग रहे हो कि विजय कहीं के थोड़ा कलेक्टर साहब कहीं बोली रहा, कहीं मालूम पड़े मेरे को, मैं तो बनी लूँ न गणी। तो अब घरे आप एकले रहो? मैं एकली हूँ न बाहर पड़ी हूँ यही, आज 22 दिन हूँ मैं बाहर खाओ पिया कहीं खावा पिया भतीजा ये है, थोड़ा थोड़ा लावे देवे तो जबरदस्ती खिलाता है, मेरे को पता भी नहीं है खाने का। अरे रोया हूँ कहीं नहीं हुई, आप आया हो आज, आप सब लोग आप हल्लारे उबा है, माँ भी आप बात पर मारो घर तो माँ बनायो नहीं न, माना तेरे रजिस्ट्री पक्की है तो बना लोन क्यों ली थी, मन पतो ही नहीं लोन ली थी, जो पतो वे तो कहीं करता कहीं करा माँ कहीं कर सका, पसे माने पतो पड़ो तो सुरेश पे केस लगायो और कहीं करा जो छूटी गया। ये देखो और मारवारी धमकी दे वरना पिता ने वो सुरेश दो ही वो लगे ने एक धोना हूँ इसको मार डालो। हाँ, ये एक दो बार उनके इसका घर वाला तो चले गया, वो भी ये भी चले जा, मेरे पास रजिस्ट्री है, उसको मेरे पिता भी पति तो धमकी है दी नहीं। और सुरेश भी गए धमकी दी तो मेरे को। पत्नी और दोनों ने मिलकर इनको कहा कि इनका सिर फोड़ दो। एक बार मैंने बोला कि लोन भर जाए नहीं तो पुलिस बुलाई, अच्छा पुलिस बुलाई और वो मेरे दोती मेरा साथ ही तो मेरे को घर में लेके वापस के मम्मी ने नानी जी नहीं बोलना, डर गई वो, डर गई, मैं भी डर गई। ये देखो ये मामला दोइंदा क्षेत्र का निकल कर आ रहा है, राजसमंद जिला मुख्यालय का मामला है, और उस मामले में अगर ये लगातार अभी इन दिनों उस मामले पर चर्चा भी हो रही है, और जो मोहनी देवी जी एक मामला बता रहे हैं उसमें इनका कहना है कि मकान हमने खरीदा, जगह हमने खरीदी, मकान बना लिया, उसके पुरानी रजिस्ट्री पर किसी ने लोन ले लिया और आज उसके कारण हालात ये हो गए कि अपने ही घर से बेदखल है। हालांकि आज ये प्रशासन के पास आए हैं, जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक से मिले हैं, यहाँ से आश्वासन दिया जा रहा है कि इस पूरे मामले में इनको राहत दी जाएगी। अब राहत कितनी मिलती है, क्या मिलती है, ये मामला आगे जाकर कहाँ रुकता है, ये देखने वाली बात होगी। मगर इसके साथ साथ ब्रह्मशक्ति मेवाड़ भी आज इस ज्ञापन में शामिल थी, जिन्होंने कहा कि अगर इस मामले में राहत नहीं मिलती है तो आगे धरातल पर भी संघर्ष किया जाएगा। इस पूरे के पूरे मामले की हर एक अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।